पूरा विश्व भी मिले तो उखड़े ना बाल भी। बेटे महाकाल के क्या बिगाड़ेगा काल भी। बेटे महाकाल के क्या बिगाड़ेगा काल भी। मारा रे 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 मारा रे। घर में घुस कर मारा, घर में घुस कर मारा। या भावों में जीवन को कैसे बढ़ाया जाता है यार, ये पुत्र सूत्र ये कलाम जी से सीखिए। अभावों में जीवन को कैसे बढ़ाया जाता है यार, ये पुत्र सूत्र ये कलाम जी से सीखिए। पतिव्रत सीता माँ से, भाईचारा लखन से, शील मर्यादा श्री राम जी से सीखिए। शील मर्यादा श्री राम जी से सीखिए। प्रेम का हो क्षेत्र या हो कुरुक्षेत्र का मैदान, प्रेम का हो क्षेत्र या हो कुरुक्षेत्र का मैदान, नीति गिरधारी घनश्याम जी से सीखिए। और बुढ़ापे में कामदेव की उपासना का तप, जोधपुर जाके आसाराम। वाह 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 भैया। इस रात ख्यालात सुन होगी बरसात, उसी जज्बात में नहाता चला जाऊंगा। इस रात ख्यालात सुन होगी बरसात, उसी जज्बात में नहाता चला जाऊंगा। हृदय की लय पर होकर अभय यहाँ जय को उदय पर लाता चला जाऊंगा। जय को उदय पर लाता चला जाऊंगा। कलियों से डालियां कविता से तालियां, जीजा जी से सालियां मिलाता चला जाऊंगा। कलियों से डालियां कविता से तालियां, जीजा जी से सालियां मिलाता चला जाऊंगा। ऐसा सुनोगे तो वैसा, वैसा सुनोगे तो वैसा, जैसा जैसा सुनोगे सुनाता चला जाऊंगा। जैसा जैसा सुनोगे सुनाता चला जाऊंगा। चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता, चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता, चिंता ता चिता। जब तक ताली नहीं बजाओगे तब तक तो यही गाऊंगा। चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता। सर आप भी बजाओ, आपके क्या लग रहा है मजाक कर रहा हूं? पार्थ नाम समझ के फ्लावर समझा है क्या? जब तक सारे नहीं बजाओगे अपन गाएगा ही नहीं साला। चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता, चिंता ता चिता चिता चिंता ता। चुनाव की बात की, मैं भी एक दो पैरोडियां आप तक सुना था। 5 राज्यों में चुनाव हुए, लेकिन चर्चा में केवल एक ही था। उसका परिणाम आप तक पहुंचाता हूं, आनंद लेना। हाँ भैया। कि भाई जिताने को बहना चली थी। क्या बात। भाई जिताने को बहना चली थी, भाई तो भोला और बहना भली थी योगी योगी। अरे योगी योगी है उत्तर प्रदेश में। हाँ योगी योगी है उत्तर प्रदेश में। पत्रकारों ने पूछा योगी जी से कैसा महसूस कर रहे हैं, तो उन्होंने गा करके बताया, आनंद लेना। क्या मतलब सीएम है तो क्या गाना नहीं गा सकते हैं? स्वागत है, स्वागत है। गाना तो गाएंगे। कि ईवीएम का बटन दबा के ये जनता मुझे बोली, ईवीएम का बटन दबा के ये जनता मुझे बोली, योगी हमने भर दी तेरी झोली, मेरे सर आंखों पे जनता के जना देश की रोली। देखे गठबंधन वालों की टोली, माँ बेटे है खफा और बसपा भी सफा। माँ बेटे है खफा और बसपा भी सफा। पंजाब में सिद्धू उदास है, बाकी सब फर्स्ट क्लास है, बाकी सब फर्स्ट क्लास है। तो जय जय श्री राम बोलो, जय जय श्री राम। मेरे संग सारे बोलो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम बोलो। दोनों हाथ उठा के जय जय श्री राम बोलो, जय जय श्री राम। मेरे संग सारे बोलो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम बोलो, जय जय श्री राम। बुलडोजर वाले बाबा तुम्हें प्रणाम, जय जय श्री राम। चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता, चिंता ता चिता चिता। ये आपको रात भर समझ में नहीं आएगा, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। ये सेटिंग है, सेटिंग तो समझते होंगे आप लोग, वो नहीं मैं बताता हूँ।
एक बार एक शादी समारोह चल रहा, दो पंडित बैठे हुए। पहले पंडित ने मंत्रोच्चार शुरू करे। ओम गणपति गुमतानम यजामहे शांति रेधि शांति श्यामा। ओम घी चोरो स्वाहा। दूसरा पंडित बोला ओम किसमें चोरूं स्वाहा। पहला पंडित बोला उत्तम माँ से पूर्णमा से लुटिया में चोर ले लुटिया में चोर ले। दूसरा पंडित बोला ओम भूर्भुवा स्वाहा चोर लिया स्वाहा। आधा किलो घी चुराकर दुल्हन के पैरों के पास में रख दिया छुपा के। अब इस दृश्य को एक प्राकृतिक पत्रकार नायन एक महिला ने देखा तो उसके पेट में बात नहीं टिकी। उसने गा करके पुकारा, लुटिया में घी चोराए दुल्हन, लुटिया में घी चोराए दुल्हन, रखा तेरे पैरों के पास। पहला पंडित बोला ये कौन बोली? बोले ये नायों की कल्याणी का की। सेटिंग शुरू। ओम गणपति गुमतानम यजामहे शांति रेधि शांति श्यामा। हे कल्याणी नारक रक्षा, चिल्ला मतना, आधा तेरा आधा मेरा। ओम नमः स्वाहा। बहुत अच्छे। चिंता ता चिता चिता चिंता ताता चिंता तो बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं, बहुत ही अच्छा सुन रहे हैं। मतलब मुझे भी आनंद तो आ गई सही। मतलब नेता सुन रहे हैं, पुलिस कविता सुन रही, जो किसी को बाप की नहीं सुनती वो कविता सुन रहे। मैं प्रणाम करता हूँ आपको। और आपके यहाँ की पुलिस तो बहुत अच्छी है जी। हमारे यहाँ का मामला सर, आप तो कविता सुन रहे हैं मतलब आप बहुत महान है। हमारे वहाँ नहीं सुनते हैं। और पुलिस का मामला हमारे यहाँ, आपके तो बहुत अच्छे हैं, हमारे उधर तो मामला इतना खतरनाक है। वो एक मेरा दोस्त आया रोता रोता। मैंने कहा क्या हुआ भाई, रो क्यों रहा है? बोले मेरी पत्नी गुम हो गई। मैंने कहा थाने में रिपोर्ट लिखा? बोले नहीं लिखाऊंगा। मैंने कहा कारण? बोले मेरी मोटरसाइकिल गुम हुई थी, मैंने थाने में रिपोर्ट लिखाई, पुलिस वालों ने ढूंढ तो 3 दिन में ली, दी 1.5 महीने बाद। समझ आए तो ताली वाली बजा के बताते रहा करो। बाकी कमाल का मामला है जी पुलिस का। मैं तो सर, मैं तो आपके सम्मान में पढ़ता हूँ। हाँ। हमारे देश की पुलिस बहुत सुधर गई, इतनी सुधर गई। पिछले दिनों रमेश भैया, पिछले दिनों एक चोर को पकड़ के ले गए थाने में, उसको तबीयत से पीटा, फिर एक गाना सुनाया। गाने का आनंद लीजिएगा। हाँ। सर आप ऐसा ही समझिएगा जैसे आप ही सुना रहे। बयान जो लेता हूं मैं जब जोर जोर से। सुर तो नहीं भटक रहा हूं सर। बयान जो लेता हूं मैं जब जोर जोर से, आह की आवाज है आती हर ओर से। पीटता हूं इस कदर की मच जाती है गदर, याद आते हैं फादर तो आती है मदर। मेरे डंडे को चिपका ले यार, चिपका ले जरा फेविकोल से। मेरे डंडे को चिपका ले यार, चिपका ले जरा फेविकोल से। चिंता ता चिता चिता चिंता ता। मैं जाने थोड़ी दूंगा आप ऐसे। कोरोना की बात बताता हूँ। हाँ। कोरोना के बारे में बताया। हाँ भैया। अमित भैया बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं, एक बार इनके सम्मान में ताली बजाइए। और ये मेहनत तो बिल्कुल बांध के रख, बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। कोरोना में 22 मार्च 2020 को नरेंद्र मोदी जी ने कहा, बोले कि अब घर से बाहर नहीं निकलना, लॉकडाउन। हाँ। लेकिन हिंदुस्तानी आदमी उसको जो काम मना करो वो पहले करता है। नरेंद्र मोदी जी ने मना कर दिया, बोले घर से बाहर नहीं निकलना है, लेकिन हिंदुस्तानी आदमी घर से बाहर निकला। और उसके साथ क्या हुआ मैं आप तक पहुंचाता हूं। सर आपने जो जो किया मैं गा के बताऊंगा। स्वागत है। सरकार ने चौराहे पर मशीन लगा दी, सरकार ने चौराहे पर मशीन लगा दी। उसने तो फर्स्ट डोज ही 2-3 लगा दी। एक आदमी कर्फ्यू में घूमने चला गया, पुलिस ने घुमा घुमा के वैक्सीन लगाई। पुलिस ने घुमा, दोनों ने लगाई, डॉक्टरों ने भी लगाई और पुलिस वालों ने भी लगाई। डॉक्टर हर बार पूछते थे कि किस हाथ पे लगाई थी, पुलिस वाले पूछते नहीं थे। भैया बैठ जाओ, कहाँ चले? स्वागत। वैक्सीन लगवाने
उनको देख के लगता तो नहीं है, वो तो मुझे सैनिटाइजर वाले लग रहे हैं। उसमें कुछ विशेष होता है ना। समय भी हो गया। हाँ, आपके यहाँ तो खुली रहती है, हमारे राजस्थान में बंद हो जाता है इसमें। स्वागत। हमारे राजस्थान में 8 बजे बंद हो जाता है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो नरेंद्र मोदी जी विश्व के एकमात्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनसे कोरोना ने बात की, बाकी किसी से नहीं की। और जवाब भी वही दे सकते थे कोरोना को। एक बात कोरोना ने कही, एक बात नरेंद्र मोदी जी ने कही, आप तक पहुंचाता हूं। सबसे पहले कोरोना ने कहा, स्वागत है भैया। मैं तो चाइना से आ रहा था, मैं तो चाइना से आ रहा था और फैलता ही जा रहा था। चाइना से आ रहा था, फैलता ही जा रहा था, सबको डरा रहा था। मेरी वैक्सीन बनी, अब मैं क्या करूं? मेरी वैक्सीन बनी, अब मैं क्या करूं? अब जवाब सुनना कि तू तो दुनिया में जा रहा था। अगली पंक्ति अगर समझ जाओ उचेरा वालों तो फिर आपकी तालियां चाहता हूं। कि तू तो दुनिया में जा रहा था, केवल आनंद के लिए लिखी है कि तू तो दुनिया में जा रहा था और मुझसे अधिक जा रहा था। दुनिया में जा रहा था, मुझसे अधिक जा रहा था, लाइमलाइट पा रहा था। तुझे वैक्सीन ना दूं तो और क्या करूं? तुझे वैक्सीन ना दूं तो और क्या करूं? आपके दर्द को गाना चाहता हूं, क्योंकि दर्द के गाना तो पड़ता ही है। आपका दर्द आप नहीं गा पाएंगे, लेकिन मैं गाकर बताता हूं। अगर गा दूं सही सही से तो फिर आपका साथ चाहता हूं। स्वागत है भैया। कोशिश करके देख ले, ममता मफलर और हजारे, कीमत नहीं कम होगी, दिख जाएंगे दिन में तारे। वाह वाह वाह। 100 रुपये के 1 लीटर को सलाम। 100 रुपये के 1 लीटर को सलाम। पेट्रोल तेरी बढ़ती उम्र को सलाम। सलाम पेट्रोल तेरी बढ़ती उम्र को सलाम। तो दुनिया को सबसे पहले जिसने डीजल दिया, दुनिया के सबसे पहले डीलर को सलाम। तो पैरों से चलने वाली साइकिल का शुक्रिया, पैरों से चलने वाली साइकिल का शुक्रिया। अनफॉर्चुनेट हुई फॉर्चूनर को सलाम। पेट्रोल तेरी बढ़ती उम्र को सलाम। क्या बात है। चिंता ता चिता चिता चिंता ता चिंता ता चिता चिता चिंता ता। मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट इसलिए हो गया था क्योंकि ये जो लाइटें लगी हुई है, ये क्या है कि कुछ हमारे दादा ऐसे बैठे हैं कि वो उनके सिर पे लाइट टप्पा खा के मेरी आंख में आ रही। रिफ्लेक्शन पड़ता है, टप्पा लेना पड़ेगा, रिफ्लेक्शन पड़ता है। 2 माताएं बहनें हमारी महिलाएं मातृशक्ति यहाँ बैठी हैं, 2 हमारे मंच पर बैठी है। मैं महिलाओं की तरफ से पुरुषों के लिए 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। स्वागत है भैया। और पुरुषों से ज्यादा तालियां मांगता हूँ। महिलाओं की तरफ से तो मिलेगी, पुरुषों से ज्यादा मांगता हूँ। नीरज जी की 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, आनंद लीजिएगा। स्वागत है। नीति भी बदल गई, नेता भी बदल गए, अब हम समाज में ये बदलाव लाएंगे। हाँ। नीति भी बदल गई, नेता भी बदल गए, अब हम समाज में ये बदलाव लाएंगे। और भारत की वादियों में ब्याह और शादियों में रूढ़िवादी रीति और रिवाज को मिटाएंगे। कि नारियों की मांग में सिंदूर भरा जाता यहाँ, नारियों की मांग में सिंदूर भरा जाता यहाँ, अब हम आदमी की मांग भरवाएंगे। तो इतने में एक गंजा बोला, ऐसा मत कर देना भैया वरना जितने गंजे हैं कुंवारे रह जाएंगे। वाह वाह। आदमी भी गंजा यूं नहीं होता है।
उसके गंजा होने का भी कारण है। हाँ। एक आदमी के पूरे जीवन काल में केवल 2 महिलाएं उसके सिर पे हाथ घुमाती, एक उसकी माँ, एक उसकी पत्नी। माँ जब सर पर हाथ घुमाती है तो बाल बढ़ते हैं, पत्नी जब सिर पर हाथ घुमाती है तो मैं आपको प्रणाम करता हूं दादा। और आपको तो देख के लग रहा है कि पूरे मोहल्ले ने ही घुमा रखा है। चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता चिंता ता चिता चिता वारे नेता प्यारे। मैं आपका वक्तव्य सुन रहा था, आपका भाषण मैंने सुना, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आपने गानों की बात की कि बॉलीवुड में किस तरीके के गाने आ गए, कहां से चले हम लोग और कहां आ गए, कैसे गाने हुआ करते थे और कैसे हो गए। मेरा रंग दे बसंती चोला से चले हम लोग, मटरू की बिजली का मंडोला तक आ गए। ये गाने हमारे देश के। मैं आपको एक पैरोडी के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मुंबई की मायावी नगरी से किस तरीके के गाने आ रहे हैं जो हमारी संस्कृति को पैरों तले रोनते हुए निकल रहे। एक पैरोडी के माध्यम से बताता हूं। स्वागत है भैया। हिन्ना फिल्म में ना सुकून मिलता है, टीवी चलाने में चैन मिलता है तो बस ओढ़ कर सो जाने में। क्या बात है। कैसे गाने आ गए कि ढूंढ बराबर ढूंढ खराबी, ढूंढ बराबर ढूंढ बराबर चिंता ता चेता चेता चिंता ता ता, रिदम में लाना पड़ता है। हाँ। ढूंढ बराबर ढूंढ खराबी, ढूंढ बराबर ढूंढ, ये लड़कियों के सिरों से गायब हुई चुन्नी है और एक लाइन में बदनाम हुई मुन्नी है। वाह। बच्चों के बात ये समझना भी आई है, पूछ रहे पापा कौन ये जलेबी बाई है। ऐसे गानों से क्या हुए हम कभी पानी है और उस पे भी भारी शीला की जवानी है। अब क्या करोगे मल के हथेली, अब क्या करोगे मल के हथेली, चिकनी चमेली की धूम धूम धूम, ढूंढ बराबर ढूंढ खराबी, ढूंढ बराबर ढूंढ, दगाबाज रे है दगाबाज रे, हमरे नेता बड़े दगाबाज। यहाँ तो कोई नहीं है, यहाँ के बहुत अच्छे हैं, यहाँ के सबसे अच्छे हैं, यहाँ के बेहतरीन हैं, मुझे वापस जाना भी है, बहुत अच्छे हैं। मैं तो जो भी बात करूंगा वो उधर हमारे उधर वालों की समझ लो, राजस्थान वालों की, वहां का कोई बैठा हो तो फिर नागालैंड वालों की। रिस्क कवर करके चलो, टेंशन लेने का काम ही नहीं है। हाँ। आनंद लो नेताओं का। हमारे इसलिए बताता हूं मैं, हमारे वहां के नेता क्या है कि बहुत ऐसे ही हैं। बहुत अच्छे। मतलब ऐसे ही हैं वो। क्या है कि वो हमारे यहाँ के नेता जो है वो इतने कमाल के हैं। वो 10 साल पहले, महाराज साहब 10 साल पहले हमारे यहाँ के एक नेताजी लंदन घूमने के लिए गए। हाँ। लंदन घूमने के लिए गए तो वो देखा वहां के जो नेता के यहाँ पे रुके, उसकी कोठी देखी बड़ी आलीशान। बोले कैसे बनाई? उसने कहा बोले चलो छत पे, सामने नदी देख रहे हो? बोले हाँ। बोले उसके ऊपर पुल देख रहे हो? बोले हाँ। उसके 10% से हमारे वाले को आइडिया मिल गया। अभी 10 साल बाद वो घूमने के लिए आए उनके यहाँ पे, उनकी कोठी देखी और आलीशान। बोले कैसे बनाई? बोले चलो छत पे, सामने नदी देख रहे हो? बोले हाँ। उसके ऊपर पुल देख रहे हो? बोले कहाँ है पुल? बोले उसके 100%। बहुत अच्छे। अरे नेता बड़े कमाल के हो गए जी। और किस हिसाब से देखते हैं देखो कुर्सी को, कुर्सी को नेता, मैं भगवान कसम खा कह रहा हूं क्या हिसाब से देख रहे हैं आप। प्रणाम करता हूं आपको। और सुनिए, अगर मैं ढंग से बता दूं कि आजकल के नेता कुर्सी को इसी हिसाब से देख रहे हैं तो फिर आगे से लेकर के पीछे तक के श्रोता जितने लोग सुन रहे हैं, एक भी हाथ नीचे ना हो, सारे हाथ हवा में हो और आपकी तालियां बजती हुई बताए कि मैंने आपको सही बता दिया कि नेता कुर्सी को इसी निगाह से देख रहे हैं। तो बताना चाहता हूं, स्वागत है। सोचता है टिकट के बारे में तो लगता है जैसे शेख चिल्ली ये ख्याल देख रहा हो।
सोचता है टिकट के बारे में तो लगता है जैसे शेख चिल्ली ये ख्याल देख रहा हो। चुनाव में वोटर को नेता ऐसे देखता है जैसे कि कोई दलाल माल देख रहा हो, जैसे कि कोई दलाल माल देख रहा हो। बड़े नेताजी को छोटा नेता ऐसे देखे जैसे, बड़े नेताजी को छोटा नेता ऐसे देखे जैसे रुपया डॉलर का उछाल देख रहा हो। और हर एक नेता कुर्सी को ऐसे देखता है बबीता को जैसे जेठालाल देख रहा है। वारे नेता प्यारे, वारे नेता प्यारे, गाड़ी है बंगले हैं वारे न्यारे। वारे नेता प्यारे, पब्लिक के पैसों पे नजरे डारे, हमें सब ये पता है कि पैसा कहां कुर्सी के नीचे दबा के रखा है, उठा दूं तो हंगामा हो। कुर्सी के नीचे दबा के रखा है, उठा दूं तो हंगामा हो। हमारे देश में एक पार्टी है जिसमें जबरदस्ती अध्यक्ष बनाया जाता है। जो लोग समझ जाएं वही ताली बजाइएगा, हटने का नाम ही नहीं लेते। अरे आप तो हटा देंगे, मैं बताता हूं उसका इलाज, मैं बताता हूं आपको। उनकी एक इच्छा है रमेश भैया, उनकी एक इच्छा है राहुल गांधी जी की, मैं उसका इलाज उनको बताना चाहता हूं। राहुल गांधी जी ने अपने पार्टियों के नेताओं से कुछ कहा और मैंने उसका जवाब देने की कोशिश की है आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों के प्यार की वजह से। स्वागत। मुझे अध्यक्ष पद पर तुम जरा कबूल कर लो, मुझे अध्यक्ष पद पर तुम जरा कबूल कर लो, मुझको फिर खड़ा करने की सारे भूल कर लो। मेरा दिल बेचैन है, मेरा दिल बेचैन है पीएम पद के लिए, मेरा दिल बेचैन है पीएम पद के लिए। अब जवाब सुनिएगा। हाँ हाँ, इससे आगे की अब दास्ता मुझसे सुन, सुन के तेरी नजर डबडबा जाएगी। बात अब तक जो दिल में थी तेरे छुपी, मेरा दावा है होठों पे आ जाएगी। तू नतीजा चुनावों की हारों का है, नतीजा नतीजा चुनावों की हारों का है, तू नतीजा चुनावों की हारों का है। सब तेरा नाम सुनकर चले जाएंगे, एक एहसान कर, एहसान कर, एक एहसान कर गांधी परिवार पर, गांधी परिवार पर एक एहसान कर। छोड़ दे ख्वाब, छोड़ दे ख्वाब ये उम्र भर के लिए, छोड़ दे ख्वाब ये उम्र भर के लिए। चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता। आपको क्या लगा मैं भूल गया? बहुत बड़ी टीम है। हमें आदरणीय अशोक चारण जी, मेरे बड़े भाई साहब, आपको सुनना है, सुदीप भैया को सुनना है, कमलेश शर्मा जी को, अमन अक्षर को, राम बजावर को, कल्पना जी को, अमित शुक्ला जी, इन सबको सुनना है, सबको सुनना है। लेकिन मेरे बड़े भाई साहब आदरणीय अशोक चारण जी इस मंच पर है, वीर रस के बड़े कवि हैं, कमलेश शर्मा जी बड़े कवि हैं, सुदीप भैया भी लिखते हैं वीर रस। मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूं, अगर आपका मन हो तो मैं एक दो पेरोडियां आपको वीर रस की इसलिए सुनाना चाहता हूं क्योंकि ये स्टेज, ये मंच उसलिए बना हुआ है। आज शहीदों को हम याद कर रहे हैं। आपका मन हो तो हंसा तो मैं आपको थोड़ी देर और भी सकता हूं, लेकिन मेरा मन है कि मैं एक दो पेरोडियां आपको वो सुनाऊं जो मैं लगभग कहीं सुनाता नहीं हूं, और इस मंच के लिए है तो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। स्वागत है भैया, स्वागत। आदरणीय, एक गाना आया था, हमारे देश के एक नेताजी ने बयान दिया कि सैनिक हमारा सर झुकने नहीं देंगे। तो मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि सैनिक ने तो वैसे भी हमारा सर कभी झुकने नहीं दिया, हमारे धड़ पर हमारा सर सलामत रहे इसलिए उन्होंने अपने सर तक दे दिए। तो इसमें ये कोई संशय वाली बात नहीं है कि सैनिक हमारा सर झुकने नहीं देंगे, पर ऐसे बयान देने नहीं चाहिए।
मैं एक पैरोडी आपको सुनाना चाहता हूं। एक गाना आपने सुना होगा सपना चौधरी का। सुना तो क्या होगा, देखा ही होगा। लेकिन वो गाना केवल देखने लायक है। उस गाने को अगर मैंने मेरे शब्द बिठा करके अगर सुनने लायक बना दिया हो और आपके अंदर थोड़ी सी देशभक्ति जगा दी हो, तो फिर आपकी तालियां जरा बताइएगा। सैनिकों के सम्मान में शुरू करता हूं। स्वागत है भैया। कि अपनी सेना का मनोबल, अपनी सेना का मनोबल क्यों तोड़ रहे हो पल पल। अपनी सेना का मनोबल क्यों तोड़ रहे हो पल पल। वो रोज रोज घुस आते अब हो जाने दो हलचल। उनसे कह दो नहीं दबे किसी के दबाने से। बस ढूंढ ढूंढ कर मारे किसी बहाने से अपनी सेना का मनोबल। क्या बात है, वाह भैया। कि हाथ बांध कर उनका अपमान करते हो, भाषण में ही उनका सम्मान करते हो। सैनिक की जिंदगी से हम सब की जिंदगी है। सैनिक की जिंदगी से हम सब की जिंदगी है। उन पर जो शक करता है वो भी तो आतंकी है। उन पर जो शक करता है वो भी तो आतंकी है। जाने कितने सो गए हैं हमको जगाने में। अब हम भी पीछे ना हो कर्ज चुकाने में। अपनी सेना का मनोबल। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है भैया। लेकिन जब सैनिकों का मनोबल बढ़ाया जाता है, जब सैनिकों का मनोबल बढ़ाया जाता है, भाई साहब बैठे हैं, पुलवामा की कविता सुनाएंगे आपको। लेकिन जब सैनिकों का मनोबल बढ़ाया जाता है तो सैनिक एयर स्ट्राइक करते हैं। और जब एयर स्ट्राइक करते हैं तो मैं आपको गाकर बताता हूं कि उन्होंने कैसे की। स्वागत है भैया। और जितने गए थे सैनिक सारे जीवित आए थे। और वो क्यों आए थे वो भी आप तक पहुंचाता हूं। स्वागत। 38 मारे बाकी भागे। क्या बात। बचना कोई पाया खत्म करेंगे इस दुनिया से आतंकी साया। पलटेगी काया। डिसीजन कमाल का सेना भी कमाल की। डिसीजन कमाल का सेना भी कमाल की। सीमा पार जा जवानों ने गजब धमाल की। मारा रे 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 मारा रे। घर में घुस कर मारा, घर में घुस कर मारा। क्या बात है। घर में घुस कर मारा। वाह भैया। सैनिकों को बड़ा लक्ष्य लेना चाहिए। इतने से पेट थोड़ी भरता है हमारा। बड़ा लक्ष्य लेना चाहिए। आप तक पहुंचाता हूं। हाँ भैया। पाकिस्तान में लाशें भेजो, एक दो नहीं टन में। काल स्वयं ही जाग गया है इन सब की गन में। जीतेंगे ये रण में तो पूरा विश्व भी मिले तो उखड़े ना बाल भी। बताना चाहता हूं अगली पंक्ति में कि क्यों सारे आए थे जीवित। कि पूरा विश्व भी मिले तो उखड़े ना बाल भी। बेटे महाकाल के क्या बिगाड़ेगा काल भी। बेटे महाकाल के क्या बिगाड़ेगा काल भी। मारा रे 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 मारा रे। घर में घुस कर मारा, घर में घुस कर मारा। एक अंतिम पैरोडी और सुनाना चाहता। स्वागत है। जेएनयू की बात की थी सर आपने। जेएनयू की बात की, एक पैरोडी सुनाता हूं।
और आनंद लीजिएगा, देशभक्ति को जगाइएगा। क्योंकि कहना चाहता हूं, पवार राजस्थानी जी ने कहा कि चाहे जितने धर्म बदल दो, चाहे जितने धर्म बदल दो, पर ईमान नहीं बदलेगा। बदलेंगे मौसम के तेवर पर दिनमान नहीं बदलेगा। बदलेगा हर कफन लाश का, पर शमशान नहीं बदलेगा। और हम बदलें या तुम बदलो, ये हिंदुस्तान नहीं बदलेगा। वाह वाह। अफजल जिंदाबाद के नारे, भारत तेरे टुकड़े होंगे, देश की राजधानी की यूनिवर्सिटी में, पंजाब यूनिवर्सिटी में, बेंगलोर यूनिवर्सिटी में गा करके पढ़ना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि उनको क्या समझना है। कि उन लोगों को समझ सको तो समझो दिलबर जानी, उन लोगों को समझ सको तो समझो दिलबर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। अफजल जिंदाबाद का नारा लगता है शैतानी, भारत माँ की जय बोलो और कर दो खत्म कहानी। जिनका तन है हिंदुस्तानी लेकिन मन है पाकिस्तानी, देंगे जवाब तुमको एक करारा, देश हमारा है नहीं तुम्हारा। कश्मीर चाहिए और आजादी भी, जिन्ना के जैसी बर्बादी भी, तो भारत के टुकड़े करने की जिन लोगों ने ठानी। अगली पंक्ति पर आपका समर्थन हो तो फिर सारे हाथ हवा में हो। कि भारत के टुकड़े करने की जिन लोगों ने ठानी, भारत के टुकड़े करने की जिन लोगों ने ठानी, हम उनके टुकड़े कर देंगे ऐसी जिनकी बानी। भारत के टुकड़े करने की जिन लोगों ने ठानी, हम उनके टुकड़े कर देंगे ऐसी जिनकी बानी। तो वंदे मातरम जनगण मन की चले लहर तूफानी, हिंदुस्तान में वही रहेगा जो है हिंदुस्तानी, जिसका तन भी हिंदुस्तानी, जिसका मन भी हिंदुस्तानी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां पार्थ नवीन जी के लिए बजा दीजिए।